कौन सा पेपर है वो? नवंबर 18 का क्वेश्चन 1B। नवंबर 18 का पेपर क्वेश्चन 1B पढ़ लेना बच्चों। क्वेश्चन 1B नवंबर 18 मिला क्वेश्चन। चलो, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, a manufacturing concern has provided following information related to fixed overheads. Provided following information related to fixed overheads. ध्यान है ना सबका? खाना हो गया अच्छे से? ओके। पूरा मोबाइल रख दिया बैग में? क्या गलती से रह गया कहीं? बैग में है ना? ओके। स्टैंडर्ड डेटा दिया है, एक्चुअल डेटा दिया है, दिख रहा है क्या आपको? अच्छा, ये आउटपुट में उन्होंने ऐसे स्टैंडर्ड बोला है, मतलब ये बजटेड आउटपुट रहेगा क्या? ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने पहले से कुछ प्लान करके रखा है, मतलब इट्स अ बजटेड आउटपुट। मैंने बोला भी था आपको, कभी कभी बजटेड ऑब्लिक स्टैंडर्ड देते हैं वो लोग। वर्किंग डेज दिए हुए, फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए, ऑब्वियसली इसका मतलब ये है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और सामने है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। समझ रहे आप लोग? ऐसा फिर क्यों स्टैंडर्ड लिखा है? तो स्टैंडर्ड जो शुरुआत में सेट किया गया उसको अपन बोलते वक्त बजट बोलते हैं। Yes or no? कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। अब फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में तो कौन सा? कॉस्ट वेरिएंस, फिर एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, एफिशिएंसी, ऐसा कुछ है। करेंगे सॉल्व? चलो बताओ क्या करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एसआरआर करेंगे या जरूरत नहीं है? डायरेक्ट जब क्वेश्चन यूज करेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे तभी लाएंगे उसको। चलेगा क्या? चलेगा क्या? या फिर भी अगर फाइंड करके रखना है तो एसआरआर पर यूनिट एंड एसआरआर पर डे पहले से फाइंड करके रखो। रखो चलो। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी, ब्रैकेट में लिखो एसआरआर, स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिकवरी, ब्रैकेट में एसआरआर लिख दिया आपने। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिकवरी, ओके। उसमें 1 एसआरआर पर यूनिट, एसआरआर पर यूनिट फॉर्मूला बताओ। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। कितना है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स? 5 lakhs। बजटेड आउटपुट 5000 यूनिट्स। आंसर ₹100 पर यूनिट। ऐसा पर आर फाइंड हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? आर्स के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना बजटेड आर से ना एक्चुअल आर से, बराबर है। तो अपन फाइंड करते हैं एसआरआर पर डे। क्या फॉर्मूला है एसआरआर पर डे का? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड वर्किंग डेज, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड वर्किंग डेज। कितना है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स? 5 lakhs डिवाइडेड बाय 25 days। आंसर ₹20,000 पर डे, ₹20,000 पर डे। चलो, ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी। सेकंड क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस, एंड उसमें उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे वो अपन आंसर दे देंगे। चलेगा? कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस, बोलो। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस में पहला कौन सा वेरिएंस फाइंड करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस में 1 फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो चलो राइट डाउन, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। क्या फॉर्मूला है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का? एसआरआर पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट
SRR per unit into actual output minus actual fixed overhead cost incurred, actual fixed overhead cost incurred. बोलो SRR per unit कितना है? 100. एक्चुअल आउटपुट कितना है? 4800 यूनिट्स. एक्चुअल इनकर्ड कितना है? 4 लाख. तो 4,80,000 माइनस 4,90,000. आंसर इज 10,000 एडवर्स. ये फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. और क्या पूछा है? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. तो राइट ऑन फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. क्या फॉर्मूला है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स. बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स. कितना है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स? 5 lakhs. एक्चुअल 4,90,000. 10,000 बराबर है ना? 10,000 फेवरेबल. सही है. और अभी फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस. बजटेड आउटपुट पता है, एक्चुअल आउटपुट पता है, इनटू एसआरआर पर यूनिट पता है कि नहीं? थर्ड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस. वैसे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या आना चाहिए आपको अभी भी पता है. क्या आना चाहिए बताओ? 20,000 एडवर्स आएगा. फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस फॉर्मूला बताओ. बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू एसआरआर पर यूनिट. कितना एसआरआर पर यूनिट? 100. बजटेड आउटपुट 5,000 यूनिट्स. एक्चुअल आउटपुट, तो एक्चुअल आउटपुट इज लेस. एक्चुअल आउटपुट इज लेस विल लीड टू एडवर्स वेरिएंस. हाउ मच एडवर्स? 20,000. ये समरी टैलिड है क्या अभी तक? एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम का टोटल कॉस्ट से मैच कर रहा है क्या? चलो 4 क्वेश्चन थे, उसमें से 3 का आंसर दिए हम लोग. अब ये आईसीआई का स्टाइल है. फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस पूछा है, आर्स का इंफॉर्मेशन ही नहीं. समझे क्या आप लोग? आर्स का इंफॉर्मेशन ही नहीं है. समझे क्या आप लोग? तो फिर अपन कैलेंडर वेरिएंस ही फाइंड करेंगे. हमारे पास कोई चॉइस नहीं अदर देन दैट. समझ में आ रहा है क्या आपको ये? आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? या तो वैसे आईसीआई ने जो आंसर दिया है वो तो बहुत ही अनरियलिस्टिक है. बाद में उन्होंने बोला भी कि वो सब कुछ है. या तो दूसरा वर्किंग ऐसा कर सकते हैं अपन, कैलेंडर वेरिएंस फाइंड करेंगे. कैलेंडर वेरिएंस फाइंड करेंगे एंड उसको अपन एज्यूम करेंगे कि वो कैलेंडर एंड कैपेसिटी दोनों एक ही है वो, क्योंकि आर्स का रिलेटेड इंफॉर्मेशन है नहीं. फिर वॉल्यूम वेरिएंस पता है, फिर कैलेंडर कैपेसिटी जो आएगा, बैलेंसिंग फिगर इज एफिशिएंसी. फिर अपने पास इंफॉर्मेशन नहीं है. क्या क्या करना है आप बताओ? कैलेंडर वेरिएंस फाइंड करके रख छोड़ देंगे. फिर एफिशिएंसी वेरिएंस, वही कैलेंडर को ही एफिशिएंसी बोलेंगे क्या? थोड़ा मैं जो सेकंड बोला वो थोड़ा बेटर है. समझा है नहीं? आर यू गेटिंग दिस? तो राइट डाउन फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस. फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस. क्या फॉर्मूला है फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस? बोलो. बजटेड वर्किंग डेज माइनस एक्चुअल वर्किंग डेज इनटू एसआरआर पर डे. कितना है एसआरआर पर डे? 20,000 अपन फाइंड भी किए. बजटेड वर्किंग डेज कितना है? 25. एक्चुअल वर्किंग डेज, तो बजटेड वर्किंग डेज से एक्चुअल वर्किंग डेज कम है, विल लीड टू एडवर्स वेरिएंस. हाउ मच एडवर्स? 40,000 मतलब वॉल्यूम वेरिएंस 20,000 एडवर्स है, उसमें से कैलेंडर जो है वो 20,000 एडवर्स 40,000 एडवर्स है. यस और नो? तो अब सुनो ध्यान से, एक मिनट ध्यान दे रहे हो? ऐसे फिफ्थ लिख सकते हो आप. आप मुझे बताओ फिक्स्ड ओवरहेड, सुनो बच्चों, वॉल्यूम वेरिएंस. अब ये
वॉल्यूम वेरिएंस है कितना था बता दो, 20,000 एडवर्स। अच्छा बताओ इसको अपन लॉजिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3। कौन से कैलेंडर, कैपेसिटी, एफिशिएंसी। सही है क्या? एंड ये कैपेसिटी एफिशिएंसी दोनों फाइंड करने के लिए अपने को आर्स की जरूरत होती है, करेक्ट है? तो जो कैलेंडर वेरिएंस कैलकुलेट किया है ऊपर का 40,000 एडवर्स, तो हम अज्यूम करेंगे कि वो कैलेंडर एंड कैपेसिटी दोनों है, या आप अज्यूम कर सकते हो कि भाई ये नील है, ऐसे बोल सकते हो अपन। नहीं समझा आपको? अपने पास कोई अदर तरीका नहीं। एंड वैसे भी कैलेंडर वेरिएंस एक कैपेसिटी का ही पार्ट होता है ना वो, मतलब वो बोल रहे कि भाई जितने डेज काम करे, मतलब रोज जितना डिसाइड हुआ था कि 8 आवर्स काम करना है, तो एक्चुअल में भी उतना ही हुआ है, मतलब आवर्स की वजह से कोई बोलो वेरिएंस नहीं है, जो भी है डेज की वजह से, एंड डेज की वजह से वेरिएंस है तो कैलेंडर में आ चुका है, यस और नो? तो ये जो कैलेंडर है उसका इंटरप्रिटेशन अपन क्या लिए फिर, कैलेंडर एंड कैपेसिटी, ऐसा उसका इंटरप्रिटेशन लिए, मतलब एज गुड एज कैलेंडर छोड़ के जो बचा हुआ कैपेसिटी वेरिएंस था वो नील था। नहीं समझा आपको? मतलब समझो ये लड़के को मैंने बोला सुनो दो कि भाई तू 8 आवर्स काम करने का 25 दिन, सुन रहे हो क्या? उसने 23 दिन काम किया, बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई काम करता है तो फिर 8 आवर्स होता ही है। नहीं समझा आपको? मतलब आवर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, एंड अगर आवर्स में कोई डिफरेंस है तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ डेज, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ डेज। समझ रहा है क्या? जैसे मैं लेक्चर लिया तो लिया तो 3.5 घंटे लेता ही हूं। नहीं समझा आपको? या तो लिया ही नहीं, ऐसे हो सकता है। मतलब अपना अगर कुछ वेरिएशन आ रहा है तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ डेज, नॉट बिकॉज ऑफ आवर्स, ऐसा ही उसका इंटरप्रिटेशन होगा। एंड बाकी फिर एफिशिएंसी वेरिएंस सीधा सीधा ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर, चलेगा क्या? क्या लिख रहे बोलो? बैलेंसिंग फिगर, बोलो कितना है वो? 20,000 फेवरेबल, 20,000 फेवरेबल, तो वो है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस जो उनका क्वेश्चन है। समझा क्या? एनीवे 5 मार्क का क्वेश्चन था, बट उसमें 4 क्वेश्चन में से पहले 3 में तो एब्सोल्यूट कोई डाउट नहीं है या नहीं बच्चों? अब आप बोलोगे नहीं सो रहा ऐसे कैसे? ठीक है भाई, अब आर्स का रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं है और एफिशिएंसी वेरिएंस पूछा है, कोई चांस ही नहीं है। अच्छा फिर कुछ लोगों के दिमाग चलता रहेगा नहीं सर आपके पास एक आउटपुट बेस्ड भी फॉर्मूला था, बट आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला में भी क्या था? स्टैंडर्ड आउटपुट था। क्या था? एंड स्टैंडर्ड आउटपुट इज ऑलवेज इन एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आउटपुट इज ऑल्सो इन एक्चुअल आवर्स, तो एक्चुअल आवर्स के बिना ये कुछ नहीं हो सकता। सीधी सी बात है यार, एफिशिएंसी जज करना है तुमको एंड तुम्हारे पास आवर्स ही नहीं है, कैसे होने वाला है ना यार? एफिशिएंसी कैसे चेक होता है? या तो स्टैंडर्ड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स का कंपेयर करके, या तो एक्चुअल आउटपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट कंपेयर करके, बट स्टैंडर्ड आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए भी एक्चुअल आवर्स चाहिए रहते। समझा क्या? यस, डन मेरे भाई।